जो आज की सरकार है, एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से जो इलेक्टेड सरकार है, वो देश का संविधान तोड़ के हर एक कम्युनिटी पे जो कमज़ोर है, एससी, एसटी, वर्कर्स, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के और अब किसानों के ऊपर, जो देश के अन्नदाता हैं, उनके ऊपर भी इस प्रकार से जुल्म ढा रही है। सरकार जो है एक दहशत का माहौल बनाना चाहती है। वकीलों के ऊपर भी, वकीलों के ऊपर दहशत बनाने का मतलब है जजेस के ऊपर दहशत फैलना, जस्टिस सिस्टम के ऊपर दहशत फैलना। जिस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ने पूरे देश को लूट कर बेच दिया, उसको इस प्रकार की जो ओछी बातें हैं कहने का पूरा अधिकार है, क्योंकि वो अपनी चोरी छुपाकर दूसरों लोगों को दोष देना चाहते हैं। आप पूरा देश देख रहा है, प्रधानमंत्री तक, बाकी सबको तो छोड़ दीजिए, प्रधानमंत्री साहब ने ये बोला था, मोदी साहब ने, कि चाइना ने 1 इंच भी ज़मीन हमारी नहीं ली है। आज हमारे होम मिनिस्टर कल पार्लियामेंट में ये बता रहे हैं कि जो ज़मीन चाइना ने छीन ली थी वो हमें वापस कर रहा है। गरिमामयी पद पर प्रधानमंत्री जी आज बैठे हैं, वो उस गरिमा को मेंटेन नहीं कर रहे हैं। ये सबसे बड़े दुख की बात है। उन्हें कम से कम ये तो समझना चाहिए किस पद पर बैठे हैं। वो देश की 135 करोड़ जनता जो है, उन्होंने उन्हें एक नौकरी दी है 5 साल के लिए, तो कम से कम अपनी नौकरी ईमानदारी से करें। वो इतना अन्याय ना करें, इतना झूठ ना बोलें, और जिस डाल पे बैठे हैं देश को ही कमज़ोर कर रहे हैं वो झूठी बातें बोल के। सरकार के सबसे सर्वोच्च पद पे बैठे प्रधानमंत्री साहब का विश्वास ज़ीरो हो गया है जनता की नज़र में, तो आप सोच सकते हैं कि किसी भी प्रकार से उन पर विश्वास किया जाना पॉसिबल ही नहीं है। प्रधानमंत्री जी मजबूर हैं, अडानी और अंबानी साहब के सामने मजबूर हैं वो प्रधानमंत्री हमारे। तो जैसे हम आज सुप्रीम कोर्ट को मदद करने आए हैं, वैसे अगर प्रधानमंत्री भी हमसे मदद की गुहार लगाएं तो देश की जनता उठ खड़ी होगी उन्हें अडानी और अंबानी के चुंगल से छुड़ाने के लिए। कम से कम वो हमें बताएं तो सही कि मैं मजबूर हूँ। हम इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े हुए हैं, बिल्कुल हमारे ऑपोजिट सुप्रीम कोर्ट है। आज वकीलों का बहुत बड़ा मार्च निकला है, दिल्ली हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद पराचा जी, उनसे जानेंगे। सर, क्या आज का जो मार्च था, क्या मकसद था उसका? देखिए, आज के मार्च का मकसद ये था कि जो आज की सरकार है, एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से जो इलेक्टेड सरकार है, वो देश का संविधान तोड़ के हर एक कम्युनिटी पे जो कमज़ोर है, एससी, एसटी, वर्कर्स, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के और अब किसानों के ऊपर, जो देश के अन्नदाता हैं, उनके ऊपर भी इस प्रकार से जुल्म ढा रही है। तो संविधान की रक्षा करने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, वो संविधान के सबसे बड़े रक्षकों के, यानी कि वकील कम्युनिटी के ऊपर, लॉयर्स कम्युनिटी के ऊपर आती है। जी। तो लॉयर कम्युनिटी की ये जिम्मेदारी समझते हुए लॉयर्स ने ये आज मार्च निकाला है कि संविधान की रक्षा हम लोगों को ही करनी है, वकील कम्युनिटी को करनी है। लेकिन उसमें सबसे बड़ी ज़रूरत यह है कि वकील कम्युनिटी खुद स्वयं अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। आज तो ऐसा है नहीं, पत्रकारों के साथ साथ वकीलों पे भी हमले शुरू हो गए हैं, और इस पूरी तरीके से शुरू हो गए हैं कि शायद सरकार जो है एक दहशत का माहौल बनाना चाहती है वकीलों के ऊपर भी। वकीलों के ऊपर दहशत बनाने का मतलब है जजेस के ऊपर दहशत फैलना, जस्टिस सिस्टम के ऊपर दहशत फैलना। तो इसीलिए हम लोगों ने अपनी जिम्मेदारी समझी है, और आज हम पार्लियामेंट पे प्रोटेस्ट ना करके सुप्रीम कोर्ट के बाहर आए हैं ये गुहार लगाने कि धारा 142 जो है, संविधान की जो अनुच्छेद है 142, आर्टिकल 142, उसमें सुप्रीम कोर्ट को बहुत ज़्यादा पावर्स हैं, पूरी पावर्स हैं कि न्याय के लिए, बराबरी के लिए, इंसाफ के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए कुछ भी कानून जैसी चीज़ सुप्रीम कोर्ट पास कर सकती है। तो हम आज यही गुहार लगाने आए हैं कि धारा, यानी कि अनुच्छेद 142 के तहत ऐसा एक गाइडलाइंस तय की जाए सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि जिससे वकीलों के साथ वकील सुरक्षित महसूस कर सके, और जो सारी सुरक्षाएं होनी चाहिए वकीलों के लिए वो उनको तुरंत प्रभाव से मिले। आपने वकीलों और पत्रकारों का जिक्र किया कि पिछले कुछ समय से हमले हो रहे हैं। अगर वकीलों और पत्रकारों पर हमले हो रहे हैं तो आम जनता का सर क्या? आम जनता का तो ये समझ लीजिए कि ऐसा हाल है जो कि बयान नहीं किया जा सकता। इसीलिए पत्रकारों पे हमले हो रहे हैं कि कहीं जनता का असली हाल ना बता दें, इसीलिए वकीलों के पे और हमले हो रहे हैं। और पत्रकारों पे हमला सिर्फ मारपीट करके ही हमला नहीं होता है। जो हमला सबसे बड़ा है, मारपीट से भी ज़्यादा, वो है जो पत्रकारिता है सारी वो छीन ली है सरकार ने, लालच दे के या डरा के। जो आज गोदी मीडिया कहा जा रहा है, जो सारी मेन स्ट्रीम मीडिया ऑलमोस्ट सारी ऐसी हो गई है जिसको पत्रकारिता ना कहकर एक गंदे गंदे शब्द इस्तेमाल किए जा रहे हैं उनके लिए, तो वो कहीं किसी हद तक ठीक भी हैं। तो ये भी एक पत्रकारों की पत्रकारिता के ऊपर हमला है, पत्रकारों को डराने का काम है। उसी प्रकार से वकीलों के ऊपर भी जो हमले हो रहे हैं वो अदालतों के ऊपर हमले हैं, जस्टिस के ऊपर हमला है, न्याय के ऊपर हमला है।
तो वो बचाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी वकीलों की है। अगर वकील सुरक्षित होंगे तो मुझे नहीं लगता कि किसानों को इस तरीके से सड़कों पे बैठ के अपना खून पसीना बहाना पड़ेगा। वकील अगर सुरक्षित होंगे, मजबूत होंगे, तो हम लोग अदालतों से ही उन्हें वो न्याय दिलवा लेंगे जिसके लिए उनको यहाँ पे अब सड़कों पे बैठना पड़ रहा है। जी, जब भी कोई सरकार की कोई कानून आता है या नीति आती है, जो भी लोग उसका विरोध करते हैं तो सरकार उसे कहती है कि इन लोगों का तो सिर्फ यही धंधा है कि ये सिर्फ इनकी कमाई होती है, ऐसे बयानबाजी होती है। तो क्या कहना चाहेंगे उस पर आप? जिस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ने पूरे देश को लूट कर बेच दिया, उसको इस प्रकार की जो ओछी बातें हैं कहने का पूरा अधिकार है, क्योंकि वो अपनी चोरी छुपाकर दूसरों लोगों को दोष देना चाहते हैं। आप पूरा देश देख रहा है, प्रधानमंत्री तक, बाकी सबको तो छोड़ दीजिए, प्रधानमंत्री साहब ने ये बोला था, मोदी साहब ने, कि चाइना ने 1 इंच भी ज़मीन हमारी नहीं ली है। आज हमारे होम मिनिस्टर कल पार्लियामेंट में ये बता रहे हैं कि जो ज़मीन चाइना ने छीन ली थी वो हमें वापस कर रहा है। तो जब ये सरकार के सबसे सर्वोच्च पद पे बैठे प्रधानमंत्री साहब का विश्वास ज़ीरो हो गया है जनता की नज़र में, तो आप सोच सकते हैं कि किसी भी प्रकार से उन पे विश्वास किया जाना पॉसिबल ही नहीं है। वो सिर्फ दूसरों पे झूठे इल्ज़ाम लगा के अपने गोदी मीडिया के थ्रू, और जो हज़ारों करोड़ रुपए वो खर्च करते हैं अपनी कार्डर्स पे, जिसके थ्रू वो दंगे भी कराते हैं, किसानों पे हमले कराते हैं, अल्पसंख्यकों पे हमले कराते हैं, जिनके ऊपर दलितों पे हमले कराते हैं, ट्राइबल्स पे हमले कराते हैं, महिलाओं पे हमले कराते हैं। तो उन लोगों को जो ये उनका ही तरीका है कि उनकी किसी भी बात पे विश्वास करना एकदम सरासर बेवकूफ़ी होगी। जब प्रधानमंत्री साहब आंखों में घुस के झूठ बोल सकते हैं तो कोई भी झूठ बोल सकता है इस सरकार में और इस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के तहत। जी, पिछले कुछ समय में बाहर जो एसोसिएशन के अध्यक्ष दिशांत दवे, उनका बयान आता है कि जो आज के जो सुप्रीम कोर्ट के बयान आते हैं जहाँ किसी के फेवर में आते हैं तो वो किसी विशेष वर्ग के आते हैं, ऐसा है सर? नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ ना, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जिस गरिमामयी पद पर प्रधानमंत्री जी आज बैठे हैं वो उस गरिमा को मेंटेन नहीं कर रहे हैं। ये सबसे बड़े दुख की बात है। उन्हें कम से कम ये तो समझना चाहिए किस पद पर बैठे हैं वो। देश की 135 करोड़ जनता जो है उन्होंने उन्हें एक नौकरी दी है 5 साल के लिए, तो कम से कम अपनी नौकरी ईमानदारी से करें। वो इतना अन्याय ना करें, इतना झूठ ना बोलें, और जिस डाल पे बैठे हैं देश को ही कमज़ोर कर रहे हैं वो झूठी बातें बोल के। देश के किसानों के खिलाफ़ बोल रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो किसानों के खिलाफ़ बोल रहे हैं। तो उनको इस बात को ख्याल करना चाहिए, देश की जनता के साथ इतना बड़ा, देश के साथ इतना बड़ा धोखा और अन्याय नहीं करना चाहिए। किसानों के खिलाफ़ बोलना, उनको आंदोलनकारी कहना, भाई आंदोलन करना कोई बुरी बात होती है? आंदोलन करना सबसे अच्छा कार्य होता है, जैसे कि किसान कर रहे हैं, जैसे कि आज वकील कर रहे हैं, न्याय के लिए आंदोलन कर रहे हैं, सबसे अच्छा कार्य है। संविधान बचाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, सबसे अच्छा कार्य है। और देश में एकता और अखंडता कायम करने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, सबसे अच्छा कार्य है। पीसफुली आंदोलन कर रहे हैं, सबसे अच्छा कार्य है। किसी को भी जो उनकी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से जो भी किसानों की और दूसरे आंदोलनकारियों की बुराई कर रहा है उसको शर्म आनी चाहिए। मैं इतना ही कह सकता हूँ। क्या लग रहा है सर, 70 दिन से किसान बैठे हुए हैं, तो किसानों की नहीं सुनी जा रही, तो आप लोगों की सुनी जाएगी सर? देखिए, अगर किसान जो हैं, एक तो मुंबई में अंबानी साहब बैठे हैं, एक बड़े से, एक जो हमारी वक्फ की ज़मीन है, मुस्लिम जो यतीम बच्चे होते हैं उनकी वक्फ की ज़मीन पे कब्ज़ा करके अपना इतना बड़ा महल बना रखा है। असली प्रदर्शन तो वहाँ करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी मजबूर हैं, अडानी और अंबानी साहब के सामने मजबूर हैं वो प्रधानमंत्री हमारे। तो जैसे हम आज सुप्रीम कोर्ट को मदद करने आए हैं, वैसे अगर प्रधानमंत्री भी हमसे मदद की गुहार लगाएं तो देश की जनता उठ खड़ी होगी उन्हें अडानी और अंबानी के चुंगल से छुड़ाने के लिए। कम से कम वो हमें बताएं तो सही कि मैं मजबूर हूँ, पूरे देश के किसान एक तरफ हैं, परंतु अडानी अंबानी ने मुझे इस तरीके से डरा रखा है, दबा रखा है कि मैं उनके खिलाफ़ नहीं जा सकता, पूरे देश के किसानों के खिलाफ़ जा सकता हूँ। तो ये भी मजबूरी प्रधानमंत्री जी को बोलनी चाहिए। सिर्फ एक बार बोल दें, वो हम संभाल लेंगे अडानी और अंबानी को, देश की जनता आराम से संभाल लेगी ऐसे दो चोरों को, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन प्रधानमंत्री जी कम से कम बता तो दें अपने मालिकों को, देश की जनता प्रधानमंत्री की मालिक है, अपने मालिकों को, अपने जिन्होंने नौकरी दी है उनको तो कम से कम बता दें कि मैं मजबूर हूँ अडानी अंबानी के सामने। हम लोग देख लेंगे, फिर अडानी अंबानी को आराम से देख लेंगे।
तो ये थे सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद पराचा जी, जिन्होंने कहा है कि जो वकील हैं वो देश के लोगों के जो न्याय प्रणाली को देखते हैं, उनको न्याय दिलाते हैं, तो उनकी सुरक्षा बड़ा सवाल है। अगर उन पर ही कोई पाबंदी लगाई जाती है तो देश की जनता का क्या होगा। मरविंदर सिंह, MNTV, दिल्ली।